आगे हम देखते हैं सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 है, बाईचुंग के पिता उसके दादाजी से 26 वर्ष बड़े हैं। क्या लिखा हुआ है? बाईचुंग के पिता उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। आगे क्या लिखा है? यदि उन तीनों की आयु 135 वर्ष है, मतलब उन तीनों की आयु का यदि योग करूं तो वो योग कितना आता है? 135 वर्ष आता है। और पूछा है कि उन तीनों की अलग अलग आयु कितनी है, आज वर्तमान में उनकी आयु कितनी है। तो क्या करना है? पहले तो इन तीनों में से किसी एक की आयु को मैं क्या मानता हूँ? x। क्या मानता हूँ? x। अब x किसकी आयु को मानूंगा? वो निर्धारित करता है कि दोनों की कंपेयर या दोनों की तुलना किससे की है। पिता की तुलना बाईचुंग से भी की है और दादाजी से भी की है। पिता दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। तो क्या करूंगा? पिताजी की आयु को क्या करूंगा? x मानूंगा। माना पिताजी की आयु कितनी है? x वर्ष। अब दादाजी की आयु कितनी है? पिता से 26 वर्ष ज़्यादा है। क्या है? दादाजी की आयु क्या है? पिता से 26 वर्ष ज़्यादा है। तो क्या हो जाएगा? दादाजी की आयु पिता से तो ज़्यादा ही होगी, और ज़्यादा कितनी है? 26 वर्ष। तो दादाजी की आयु हो जाएगी x + 26 वर्ष। आगे क्या लिखा है कि बाईचुंग की आयु पिता से 29 वर्ष कम है। मतलब पिता की आयु से 29 वर्ष कम कर लूँ तो क्या आ जाएगी? बाईचुंग की आयु आ जाएगी। तो क्या लिखा? बाईचुंग की आयु कितनी है? x - 29 वर्ष। आगे लिखा है कि तीनों की आयु का योग करूं तो क्या आता है? 135 वर्ष आता है। तो तीनों की आयु का योग क्या हो जाएगा? x + 26 और x - 26 = 135। तो क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार क्या लिखा मैंने? प्रश्नानुसार तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है। तो क्या हो जाएगा? तीनों की आयु, पिता की आयु प्लस दादाजी की आयु प्लस बाईचुंग की आयु बराबर क्या हो जाएगा? 135 वर्ष। क्या कर लूँ? इसको हल कर लेता हूँ। पहले इस ब्रैकेट को हल करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा? ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, कोष्टक के बाहर आ जाएगा। किस प्रकार आएगा? +x + 26 + x - 26 बराबर क्या है? 135 वर्ष। आगे किस प्रकार हल होगा? x के जो पद हैं, x जितने भी हैं वो क्या हो जाएंगे? आपस में जुड़ जाएंगे। x + x क्या हो जाएंगे? 3x हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 3x। किस प्रकार होंगे? इस प्रकार 3x हो जाएंगे। और 26 में से क्या हो जाएगा? 29 माइनस हो जाएगा। ये लो, 26 में से 29 माइनस कर लिया। अब आपको पता है कि यदि बड़ी संख्या माइनस की हो, क्या हो? बड़ी संख्या माइनस की हो और छोटी संख्या प्लस की हो, जब माइनस करते हैं दोनों को तो आंसर हमेशा किस में आता है? माइनस में आता है। और कितना आता है? उनके अंतर के बराबर आंसर आता है। तो क्या हो जाएगा? ये तो 3x है। अब इन दोनों को हल करूंगा तो आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। ये लो, माइनस लिख दिया। कितना आएगा इन दोनों का अंतर? इन दोनों का अंतर कितना है? 3। तो क्या आ गया? 26 - 29 करने पे क्या आया? -3। अब -3 का क्या कर दिया? पक्षांतरण कर दिया। तो क्या आ गया? 3x बराबर 135 + 3। ये क्या है?
माइनस का है, जब पक्षांतरण करूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। आगे क्या होगा, 3x बराबर क्या होगा, 35 + 3 138। जब 3 का, इस 3 का पक्षांतरण करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये भाग में चला जाएगा। आंसर क्या आया, 4-6 वर्ष। ये x किसका मान था, पिता की आयु का। x किसका मान था, पिता की आयु क्या, तो पिता की आयु क्या हो गई, 46 वर्ष। अतः पिता की आयु 46 वर्ष। अब दादाजी की आयु की बात करूं, दादाजी की आयु क्या है, x + 26। दादाजी की आयु क्या है, x + 26। तो क्या करूं, x का मान क्या आया आपने, 46। तो दादाजी की आयु क्या हो जाएगी, 46 + 26 क्या आएगी, दादाजी की आयु क्या आएगी, 46 + 26 72 वर्ष। बात करूं बाईचुंग की आयु की, बाईचुंग की आयु है x - 29। बाईचुंग की आयु क्या है, x - 29। x क्या है, 46। तो क्या हो जाएगी, 46 - 29। 46 - 29 करूंगा तो क्या होगा, 16 में से 9 कम किए तो 7 और ये 17। बाईचुंग की आयु क्या आ जाएगी, 17। पिता की आयु 46, दादाजी की आयु 72 और बाईचुंग की आयु क्या आई, 17 आई। इस प्रकार हम क्या करेंगे, आयु वाले सवालों को हल करेंगे। तीनों में देख लो, पिता की आयु का बेटे की आयु से भी संबंध है और दादाजी की आयु से भी संबंध है। तो इसलिए मैंने क्या मान लिया, पिता की आयु को क्या मान लिया, x मान लिया। फिर पिता की आयु के साथ दादाजी का संबंध क्या है, 26 वर्ष बड़े हैं दादाजी, तो प्लस 26 कर दिया। बाईचुंग क्या है, 29 वर्ष छोटा है, इसलिए x - 29 कर दिया। फिर बोला है कि इन तीनों का योग क्या 135 है, तो तीनों को जोड़ लिया और 135 के बराबर लिख दिया। फिर हमने रेखीय समीकरण हल करके x का मान निकाल दिया। x का मान क्या है अपने, पिताजी की आयु। पिताजी की आयु में 26 जोड़ते ही किसकी आयु आ गई, दादाजी की, और 29 माइनस करने पे किसकी आयु आ गई, बाईचुंग की। आगे हम देखते हैं सवाल नंबर 12। क्या देखते हैं, सवाल नंबर 12। आगे हम देखते हैं सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 है, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो रवि की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो मैंने क्या किया, रवि की वर्तमान आयु को क्या कर लिया, x मान लिया। क्या कर लिया, माना रवि की वर्तमान आयु x वर्ष है। रवि की वर्तमान आयु को मैंने क्या मान लिया, x वर्ष मान लिया। आगे हम क्या करते हैं, 15 वर्ष बाद, क्या बोला है इन्होंने, 15 वर्ष बाद रवि की आयु आज की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, रवि की 15 वर्ष बाद की आयु ज्ञात करता हूँ। तो किस प्रकार ज्ञात करूँगा, आज की आयु x है, तो 15 वर्ष बाद 15 जोड़ने पर 15 वर्ष बाद पहुँच जाएंगे हम। तो आज की आयु में 15 वर्ष और जोड़ दूँ तो 15 वर्ष बाद की आयु आ जाएगी। तो क्या करें, 15 वर्ष बाद रवि की आयु, 15 वर्ष बाद रवि की आयु क्या हो जाएगी, x + 15 वर्ष। क्या हो जाएगा, x + 15 वर्ष। तो ये हो गया 15x + 15 वर्ष, रवि की 15 वर्ष बाद आयु। आगे बोला है, ये जो आयु है, क्या बोला है, ये 15 वर्ष बाद की जो आयु है इसकी 4 गुनी है। क्या है, इसकी 4 गुनी है। आज यदि 3 साल का है और 15 वर्ष बाद आयु 4 गुनी हो जाएगी, 3 गुणा 4 हो जाएगा, तब दोनों का क्या होगा, मान बराबर होगा। क्या बोला है,
दोनों का मान बराबर करने के लिए इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि 15 वर्ष के बाद की आयु क्या होगी, 4 गुणा x। क्या होगा, 4 गुणा x। तो किस प्रकार लिखेंगे देखो, अतः प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, 4x बराबर x प्लस 15। क्या होगा, 4x बराबर x प्लस 15। किस प्रकार होगा, आज की आयु क्या है, मानो आज की आयु क्या है, 4 वर्ष। आज की आयु क्या है, 4 वर्ष। अब बोला है कि 15 वर्ष बाद आयु क्या होगी, 15 वर्ष बाद आयु क्या होगी, 4 प्लस 15 कितनी होगी, 19। आज की आयु है 4, 15 वर्ष बाद कितनी है, 19। अब बोला ये 19 कब बराबर होगा, 4 से गुणा करने पर इसको बराबर होगा। उदाहरण माना है, एकदम करेक्ट उदाहरण नहीं माना है। यदि यहाँ पे ही मैं करेक्ट उदाहरण बता दूंगा तो आपका इस सवाल से ध्यान हट जाएगा। इसलिए मैंने क्या लिया है, 4 लिया है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको और इसको बराबर करने के लिए इसको हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा, अपने प्रश्न के अनुसार, या 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो किस प्रकार हम इस सवाल को करेंगे, ये तो मैंने एक बताया है कि 4 वर्ष मान लिए और 15 वर्ष बाद कैसे गया मैं, 19 वर्ष पे पहुंचा, फिर बोला कि इतने से गुणा करने पर ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम इस सवाल में कैसे करेंगे। तो ये आयु 15 वर्ष बाद की आयु, इसको 4 से गुणा करने पर दोनों क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ये बात इस सवाल में लिखी है। तो क्या किया मैंने, 4 गुणी आयु, आज की 4 गुणी आयु के बराबर कौन है, x प्लस 15। यही बात इस लाइन में बोली है। तो क्या करूंगा, इसको हल कर लूंगा। x का क्या करूंगा, पक्षांतरण करूंगा। x का पक्षांतरण करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 4x माइनस x बराबर 15। 4 में से x कम हुआ, 4x में से 1x कम हुआ तो क्या हो जाएगा, 3x बराबर 15। तो x का मान कितना आया, 15/3। 3x का मान 15 के बराबर है, तो x का मान निकालने के लिए 3 का पक्षांतरण करना पड़ेगा। आगे क्या होगा, 3 का भाग लगा देंगे 15 में, तो x का मान कितना आएगा, 5। x का मान कितना आएगा, 5 वर्ष। ये 5 वर्ष क्या है, वर्तमान आयु ही तो है। तो लिख देंगे यहाँ पे नीचे, यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे, रवि की वर्तमान आयु 5 वर्ष है। इसीलिए मैंने आपको 5 का उदाहरण नहीं दिया। 5 का उदाहरण देता तो 5 के उदाहरण के हिसाब से क्या करूं, 5 है, माना भाई इसकी आयु 5 है। आगे क्या लिखा, 15 साल बाद, 15 साल बाद रवि कितने साल का हो जाएगा, 20 साल का हो जाएगा। अब 20, 5 का 4 गुना ही तो है, तो क्या हो जाएगा, 4 गुणा 5 बराबर क्या हो जाएगा, 20। तो आंसर कितना आएगा, 5। इसीलिए मैंने 4 लिया और उस हिसाब से आपको समझाया। आगे हम देखेंगे सवाल नंबर 13। क्या देखेंगे, सवाल नंबर 13।